कर भला तो हो भला। ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन यह कहावत बनी कैसे? आज हम आपको इसकी कुछ कहानी सुनाएंगे। प्राचीन समय की बात है। सुंदर नगर में सुकृति नामक एक राजा राज करता था। राजा सुकृति बड्डा ही दयालु, सेवाभावी और धर्मपरायण था। किंतु सुंदर नगर की सुंदरता पर मोहित होकर आए दिन पड़ोसी राज्य आक्रमण किया करते थे। राजा सुकृति के राज्य में भीमसेन नामक एक बड्डा ही बहादुर और निडर सेनापति था। वह कभी भी आक्रमणकारियों को राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने देता था। सेनापति राज्य के प्रति वफादार तो था, लेकिन एक बार एक युद्ध में जीत उन्हें बहुत महंगी पड़ी। उसमें सेनापति भीमसेन बुरी तरह से घायल हो गया और साथ ही बहुत सारे सैनिक मारे गए। इसी बीच भीमसेन का एक मित्र उससे मिलने आया। यह मित्र राजा से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने भीमसेन को राजा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, तुम लोग दिन रात यहाँ मौत से जूझ रहे हो और राजा वहां महलों में अय्याशियां कर रहा है। मेरी मानो तो राजा को तख्त से हटाओ और खुद राजा बन जाओ। अपने मित्र के मुंह से राजा की निंदा सुनकर सेनापति भीमसेन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर स्वयं राजा बनने का निर्णय ले लिया। उसने राज्य जाकर राजा सुकृति को सिंहासन से हटा दिया और स्वयं का राज्याभिषेक करवा लिया। वह राजा सुकृति को पकड़कर बंदी गृह में डालना चाहता था, लेकिन अवसर देख सुकृति भेष बदलकर जंगलों में भाग गया। राजा भीमसेन ने सुकृति को पकड़ने के लिए एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के इनाम की घोषणा की। सैनिक तो सैनिक, लेकिन राज्य के अन्य व्यक्ति भी इनाम की आकांक्षा से सुकृति को खोजने लगे। हालांकि राज्य के ज्यादातर समझदार लोग सुकृति से भीमसेन द्वारा राज्य हड़प लिए जाने से दुखी थे। इधर राजा सुकृति जंगल के रास्ते राज्य से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जो दिखने में बहुत चिंतित जान पड़ीएच रहा था। राजा सुकृति के नजदीक आकर वह बोला, भाई, जरा राजा सुकृति के महल का रास्ता बता देना, मुझे उनसे जरूरी काम है। राजा बोला, सुकृति से क्या काम है? अजनबी बोला, मैं पास के गांव में रहता हूं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मैंने सुना है राजा सुकृति बहुत दयालु राजा है। कोई भी दिन दुखी उनके महल से खाली हाथ नहीं जाता। राजा बोला, चलो मैं तुम्हें राजा सुकृति के पास पहुंचा देता हूं। यह कहकर वह उस अजनबी को राजमहल की ओर ले गया। वह सीधे राज दरबार में जा पहुंचे। राजा सुकृति को स्वयं वापस आया देख सभी सभासद अचंभित हो उठे। दरबार में पहुंचकर राजा सुकृति ने सिंहासन पर बैठे राजा भीमसेन से कहा, तुमने मुझे पकड़ दिलाने के लिए एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा है ना? वो इनाम इस व्यक्ति को दे दो। ये मुझे पकड़ आज कर लाया है और मेरे साथ तुम जो चाहो सो कर सकते हो। परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि यह राजा सुकृति है। यह खुद मेरे साथ आए हैं ताकि मेरी पैसों की जरूरत पूरी हो सके। राजा सुकृति की दयालुता को देखकर सेनापति भीमसेन का मस्तक लज्जा से झुक गया। वह सिंहासन से उठा और महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। राजा ने भला किया तो उसका भी भला ही हुआ।